ये समझौता जो हुआ है, इसके पहले समझौता अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे तो मनोहर लाल जी खट्टर, अशोक गहलोत जी और नितिन गडकरी जी उनकी अध्यक्षता में समझौता हुआ। उस समझौते में राजस्थान को सिर्फ 0.6 कुल पानी में से 0.6 पानी मिलना था, और अब जो भजनलाल जी ने समझौता किया है उस समझौते में राजस्थान को 1917 क्यूसेक पानी यमुना नदी से मिलेगा। पहले ईआरसीपी के नाम से धोखा किया, जहां 3510 एमसीएम पानी मिलना था, उसके बजाय 2400 का ये सौदा करके आए। आज घुटने टेक दिए इन्होंने हरियाणा की सरकार के सामने, केवल इसलिए पानी तय नहीं कर रहा हरियाणा, केवल इसलिए कि पाइप बिछाएं कि नहीं बिछाएं। ये डबल इंजन की सरकार राजस्थान के हितों के साथ में कुठाराघात करने के लिए बनी हुई है। ये डबल इंजन की सरकार लोगों को भ्रमित कर रही है और झूठ बोल करके वोटों की फसल काटना चाहते हैं लोकसभा के अंदर। नमस्कार जनटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के सियासी पारे की, यमुना जल समझौते की। जैसे ही सरकार ने 3 इंजन की बात करके इसे लॉन्च किया, लेकिन अब कांग्रेस ने सवाल उठाए और ये कहा है कि मोहनलाल खट्टर हरियाणा की विधानसभा में इस बात को लेकर के स्पष्टीकरण दे चुके हैं कि अगर पानी अतिरिक्त होगा बरसात का तो राजस्थान को देंगे। इसी को लेकर के कांग्रेस हमलावर हुई है और उनका कहना है कि MOU को, चाहे वो ERCP का हो या PKC का हो या फिर यमुना जल समझौता जिसका जिक्र किया जा रहा है कि 3 जिलों के कंठ तर होंगे, उसको पब्लिक डोमेन में लेके आना चाहिए। चलिए स्क्रीन पे आप तमाम जो बात है वो देख रहे हैं। हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं वो जुड़ चुके हैं। अशोक सिंह शेखावत जी हमारे साथ भाजपा से हैं, यशवर्धन सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं, और हमारे सहयोगी अनिल सेन हमारे साथ में हैं। यशवर्धन जी, 3 जिलों को लेकर के बीजेपी अभी उस तरफ तो नहीं गई, लेकिन धन्यवाद यात्रा 2 तारीख को वहाँ पे भी है। मुख्यमंत्री जी का जाने का कार्यक्रम है, शायद जल शक्ति मंत्री भी जाएंगे, और धन्यवाद यात्रा ERCP को लेकर के भी चल रही है अभी। तो कांग्रेस को ऑब्जेक्शन क्यों है? अभी घनश्याम तिवारी ने इस बात को लेकर के कहा है कि बेबुनियाद आरोप लगा रही है कांग्रेस। जी, मैं कांग्रेस का प्रदेश प्रवक्ता होने के साथ साथ इस मुद्दे पर पिछले 6 साल से राजस्थान हाईकोर्ट में लिटिगेंट भी हूं। मेरी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हाईकोर्ट में चल रही है, और इस मुद्दे के बारे में जितना जो जानकारी है वो सारी हमारे पास है। 2017 तक, जब इस समझौते को 1994 से 2017 तक 24 साल हो गए थे और कुछ नहीं हुआ, तो मैं कोर्ट गया। कोर्ट ने नोटिस जारी किए 2018 फरवरी में। केंद्रीय जल मंत्री उस वक्त जो नितिन गडकरी साहब थे, उन्होंने मीटिंग की, और वो कितने सीरियस थे ये उन्होंने लिखित में, मेरे पास उनका प्रमाण है, उनकी खुद का मिनट्स ऑफ मीटिंग। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश के कारण ये बैठक की जा रही है, पिछले 3 साल से हमने इस विषय पर कोई बैठक नहीं की है। यानी एक तरीके से इस पूरे मुद्दे को भुला दिया गया था। जनहित याचिका के कारण इनको बैठकें करनी पड़ी, जनहित याचिका के ऑर्डर्स के कारण इनको DPR, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ी,
और जो अभी आपने कहा कि कांग्रेस ऐसा आरोप लगा रही है, कांग्रेस आरोप नहीं लगा रही है। मनोहर लाल खट्टर जी ने विधानसभा के पटल पर यह बात कही है कि हम 13,000 क्यूसेक के हकदार थे, हमने हमारा हिस्सा बढ़ाकर 18,000 कर दिया और अब हम 24,000 कर देंगे, और 24,000 के ऊपर जो कोई पानी अगर बचा 15-20 दिन बरसात के वक्त तो राजस्थान को दे दिया जाएगा। जबकि खट्टर साहब या हरियाणा इसमें उस कमांडिंग पोजीशन में नहीं है कि वो टर्म्स को डिक्टेट कर सके। इसके लिए अपर यमुना रिवर बोर्ड का गठन 1995 में किया गया था। 5 राज्यों के बीच, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच ये जब समझौता हुआ तो अपर यमुना रिवर बोर्ड वो एजेंसी है जो कि तय करेगी कि किस राज्य को कितना पानी मिलना है। और हमारा तय 1994 में हो गया था कि 1917 क्यूसेक पानी शेखावाटी क्षेत्र को मिलेगा। तो खट्टर साहब इसमें कम या ज्यादा करने वाले कोई है नहीं। और उन्होंने जो हरियाणा के विधानसभा के पटल पे जो बयान दिया है वो बिल्कुल उनकी तरफ से और भाजपा की तरफ से बयान है। तो इसलिए हमारी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं है, ये उनका खुद का बयान है जिसको हमने आज कोट किया है। जी अशोक जी, आपके पास में आना चाहूंगा कि अभी यशवर्धन जी ने कहा नहीं, लेकिन इनके पार्टी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि पब्लिक डोमेन में लेकर आना चाहिए जो एमओयू किया हुआ है, ताकि पब्लिक जान सके। यशवर्धन जी लंबे समय से इसको लेकर के लिटिगेशन में हैं और कोर्ट में मुझे लगता है हियरिंग डेट भी शायद कमिंग डेज में कल ही है। तो उसको लेकर के ये कह रहे हैं कि फैक्ट्स के आधार पे मैं कह रहा हूं, और यहाँ पे नहीं है, लेकिन इन्होंने पीसीसी में खट्टर साहब का वो बयान भी मीडिया को सुना है जिसमें वो ये बात कह रहे हैं कि 24,000 क्यूसेक पानी उसके सरप्लस होगा तो हम राजस्थान को देंगे, और बीजेपी धन्यवाद यात्रा निकाल रही है। देखो, तो खुद भी यशवंत जी ने खुद ने कह दिया कि 6 साल से हम राजस्थान के अंदर ये प्रयास कर रहे थे, गहलोत सरकार के अंदर, कि राजस्थान को उनका हक्का यमुना का पानी का मिले। और लेकिन 5 साल इनकी सरकार रही, मुझे लगता है गहलोत सरकार ने क्या प्रयास किए अपने हक का पानी लेने के लिए। हमारी जैसे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, हमने प्रयास करना स्टार्ट किया। जिस प्रकार से ERCP का रिवर लिंकिंग के माध्यम से हमने किया, इसी का किया गया। उसमें यह बताया गया कि हम DPR बनाएंगे। DPR की बात आई, DPR के बाद में ये आता है कि फर्स्ट चरण के अंदर कितना आएगा और सेकंड चरण में कितने आएंगे, और उसके साथ साथ पाइपलाइन बिछाई जाएगी, पाइपलाइन के द्वारा पानी आएगा। अब ये आता सब इतना पानी कम आएगा, इतना ज्यादा आएगा। DPR है और जल बोर्ड है CWC। यदि CWC की बैठक में यदि तय हो जाए, राजस्थान के अधिकारी लोग चल जाते हैं और हरियाणा की सरकार के अधिकारी लोग आते हैं और वहां के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री जाते हैं और जाकर के, और यदि उसमें MOU पर साइन करते हैं, एक समझौता पत्र बनाते हैं और उसमें कहते हैं कि हम DPR। अशोक जी एक सेकंड में बीच में टोक रहा हूं। ये बात विधानसभा में भी आई थी, और क्योंकि विधानसभा सत्र के दौरान तो ERCP आई थी और उसका MOU हुआ, लेकिन कांग्रेस लगातार एक बात कर रही है कि जो MOU है वो चाहे 10 पेज का है चाहे 100 पेज का, पब्लिक डोमेन में लेके आना चाहिए दोनों MOU को, कि उसमें एक्चुअल में है क्या। देखो, मैं यदि कोई मुख्यमंत्री, यदि सरकार कोई स्टेटमेंट देती है तो उसका एक विश्वास करना चाहिए, जिसमें गजेंद्र सिंह जी ने खुद स्पष्टीकरण दिया, पूरा दिया। और मैं एक और बता दूं आपको, जैसे इन्होंने कहा कि 1994 के अंदर यदि समझौता यमुना का होता तो 5 स्टेट का होता है और उस हिस्से का पानी हमें मिलना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो, लेकिन उसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब राजनीति का कदम की बात हम करें तो ताजेवाला हेड से 1917 क्यूसेक पानी मिलेगा, और 1281 की बात आई है कि औखला जो बांध है या जो बना हुआ है, बैराज बना हुआ है, उससे इतना ही इसका पानी मिलेगा। और संशोधित जो प्लान जो बनाया गया है, तो पहले चरण में 14,000 के हेक्टेयर के लगभग, और सेकंड फेज के अंदर 14,000 करोड़ है, और सेकंड में 17,000 करोड़ है। और ये 3 जिले हैं सीकर, जोन को पेयजल की व्यवस्था मिलेगी। और सिंचाई के लिए बता रहे हैं कि 10,800 हेक्टेयर के लगभग 3 जिलों की पेयजल की और सिंचाई की व्यवस्था होगी। तो एक अच्छा काम है। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस भी उसमें सहयोग करे और ये कहें कि साहब हरियाणा गवर्नमेंट ये कह रही है, भजनलाल और वहां के मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं, तो उस बात के लिए जो पानी होगा उसकी हमने पहल करी, कई सालों से जो चली आ रही थी, उसका तो अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि चुनाव से संबंधित कोई बात नहीं। अशोक जी, यशवर्धन जी चलिए कुछ कह रहे हैं। इनका ये कहना है कि हाउस के अंदर, क्योंकि वहां के विधायकों ने भी इस बात को लेकर के सवाल उठाया था कि हरियाणा के हक के पानी का क्या हो, तो खट्टर साहब ने जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया। और आई थिंक इनके पास मोबाइल, हर स्टेट, कोई भी स्टेट हो, वो अपने हित के लिए सोचेगा, कोई भी स्टेट हो। चलिए आपसे कुछ कह रहे हैं अपना। मैं इसमें एक क्लैरिटी कर देना चाहता हूं।
2018 में मेरी जनहित याचिका के आदेशों पर 20,000 करोड़ रुपए की डीपीआर बनी। डीपीआर केंद्रीय जल आयोग को भेजी गई। जो ही यहां सरकार बदली 2019 में पहली बैठक, फरवरी 2019 में पहली बैठक की गई और खुद की बीजेपी की बनाई हुई डीपीआर को केंद्र की बीजेपी सरकार ने खारिज कर दिया कि ये तो कोई ग्राउंड पे नहीं गया, आधी अधूरी रिपोर्ट है, इसको हम मान नहीं सकते। फिर कोर्ट ने आदेश दिए और मेरी जनहित याचिका पर 31,000 करोड़ रुपए की डीपीआर कांग्रेस सरकार ने बनाकर भेज दी, जिसको 4 साल तक केंद्रीय जल आयोग लेकर बैठा रहा। उसको टेक्निकली अप्रूव नहीं किया। जब तक ये सरकार नहीं बदली तब तक उसको टेक्निकली अप्रूव नहीं किया। कांग्रेस सरकार ने तो डीपीआर बनाकर भेज दी थी 31,000 करोड़ की, और बनी हुई डीपीआर को फिर से डीपीआर का एमओयू कर रहे हैं। ये टाइम निकालने की बात है। क्या किसी हरियाणा गवर्नमेंट को हम बात नहीं करेंगे, या सीडब्ल्यूसी डायरेक्ट को बात करने लग जाएगी हर चीज के अंदर, हर सीटों के अंदर जाकर के? यदि 38 के लगभग अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय लिंक प्रोजेक्ट आए और उनको पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसके अलावा कई परियोजनाएं आई और 2015-16 के बाद में तो राष्ट्रीय परियोजना का काम ही नहीं हुआ। हमने नई चीजें लेके आए उसके अंदर, किसी चीज को रोकने का काम नहीं किया है। अशोक जी बहुत अच्छी बात है। हर गवर्नमेंट कोई ना कोई नया काम करती है, तभी तो लोग उस पर भरोसा करते हैं। सवाल ये नहीं है। मैं केवल यमुना के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ। वो कुछ सवाल उठा रहे हैं, एक बार आप ध्यान से सुनिए, मैं उसका जवाब चाहता हूँ एक बार। राजस्थान सरकार ने 31,000 करोड़ की डीपीआर 2020 में बनाकर केंद्रीय जल आयोग को भेज दी। 4 साल बीत चुके हैं उस बात को। 4 साल तक उसको टेक्निकल अप्रूवल नहीं मिली। हरियाणा उस बैठकों में नहीं आया, उनमें पूरी तरीके से उसको राजनीतिक कारणों से रोका गया। और अब जो बैठक हुई है उसका न कोई प्रारूप है, न कोई डॉक्यूमेंट है, कोई पब्लिक में डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया है। हमने ईआरसीपी कर दी, हमने यमुना कर दिया, किसी भी व्यक्ति को नहीं मालूम। 10 तरह के लोग 10 तरह की बातें कर रहे हैं। इनकी लोकल लीडरशिप को इस पूरे मुद्दे के बारे में मालूम ही नहीं है और किसी को भी नहीं मालूम। कभी कोई कह रहा है कि हम इतने दिन का पानी देंगे, कभी कह रहा है 20 दिन का पानी देंगे, जबकि मूल समझौते में बरसात के वक्त 120 दिन का पानी था। और जब ये तीनों बांध, रेणुका, किसाऊ और तीसरा जो बांध है वो बन जाएंगे तो 365 दिन का पानी है। अब हरियाणा कह रहा है कि हमने 13,000 से 18,000 कर दिया, 18,000 से हमने 24,000 कर दिया। हरियाणा गवर्नमेंट कुछ है ही नहीं उसमें। केंद्रीय जल आयोग और अपर यमुना रिवर बोर्ड इसकी नोडल एजेंसी है जो तय करेंगे काम कैसे होगा। लेकिन हरियाणा पूरी तरह, और मैं कह रहा हूं कि राजस्थान सरकार ने हरियाणा गवर्नमेंट के आगे सरेंडर कर दिया है, अगर उनकी बात सही है तो। मैं एक बात और जानना चाहूंगा यशवर्धन जी, थोड़ा सा इस मुद्दे से अलग हटके, क्योंकि आप लिटिगेशन में हैं इस वक्त। और मुझे एक चीज बताइए कि जब हियरिंग डेट आपकी फ्राइडे को है, एमओयू का कहीं जिक्र होगा आपकी तरफ से कि ये कोर्ट मंगवाए या इसको देखे कि अगर मान लो हम जो चाह रहे हैं अगर वो सही है तो हम केस विड्रॉ करेंगे? देखिए, कानूनी तरीके से तो इनको वो जो एमओयू जिसकी ये बात कर रहे हैं कि हमने हरियाणा के साथ कोई एमओयू किया है, उसको कोर्ट में पेश करना चाहिए, ताकि लिटिगेंट को पता लगे, कोर्ट को भी पता लगे कि ये लोग कितने सीरियस हैं। लेकिन ये लगातार आगे से आगे की तारीखें लेते रहते हैं। ये टाइम निकालने की प्रक्रिया है। और अगर कल वो प्रारूप गिने चुने आप हर्षवर्धन जी 2.5 महीने सरकार आई है ही नहीं, और आप कह रहे हैं 5 साल के अंदर, हर्षवर्धन जी आप तो थोड़ा देखते हैं कांग्रेस क्या कर रही है। कांग्रेस ने 2.5 साल 2020 अच्छा 20,000 का कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है तो 20,000 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट देगी या सेंट्रल गवर्नमेंट देगी? वो तो उन्होंने कौन देगा? बना के नहीं, हमने कहा कि संशोधित डीपीआर बनाकर हम करेंगे काम के लिए, पाइपलाइन बिछाने का काम करेंगे। मैं हर्षवर्धन जी ये कह रहा हूं 20,000 का 31,000 करोड़ की डीपीआर 4 साल पहले बनाकर भेज दी गई है। उसको टेक्निकली अप्रूव करते हैं आप, उसमें कमियां थी तो आप बता दें। नहीं, कमियां जो बताऊं, जैसे ईआरसीपी के अंदर थी, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अपनी टेक्निकल चीज बताया है कि हमें 50% जो निर्भरता का पानी है उस पर नहीं है, हमें 75 चाहिए। और उस समय के गजेंद्र सिंह जी ने यह कहा, एक प्रपोजल बना के दिया दोनों कि आप चाहो तो 90 वाला ले लीजिए, 90-10 का ले लीजिए या ये ले लीजिए। लेकिन कांग्रेस सरकार 5 साल तक सिर्फ राजनीति करती है। कांग्रेस यही हम कह रहे हैं। यदि मैं ये कह रहा हूं यदि पानी की व्यवस्था, यदि हमने 2.5 महीने में आई सरकार बैठ के सीडब्ल्यूसी के साथ जाते हैं, अधिकारी लोग बैठते हैं, मुख्यमंत्री वहां बैठ रहे हैं और पाइपलाइन बिछाने का डीपीआर, संशोधित डीपीआर की बात कर रहे हैं। 31,000 करोड़ की वही डीपीआर है। मैं कह रहा हूं नहीं संशोधित कहा, 4 माह के अंदर रिपोर्ट देगी, ये कहा है। अरे भाई 3400 mm के 5 पाइप 6 पाइप्स की डीपीआर, 31,000 करोड़ की वही डीपीआर है इसकी आप बात कर रहे हैं। पैसा कौन देगा? 14,000 करोड़ और 17,000 करोड़। वो बात की बात ही, पहले आप उसको टेक्निकली अप्रूव तो करते। नहीं, मैं कह रहा हूं संशोधित डीपीआर जो बनाने की बात करी है, दोनों गवर्नमेंट में बैठ के करी है, आप कह रहे हो साहब वो ही है, वही है जो आंकड़े आप बता रहे हैं उसी की बात मैं कर रहा हूं। अगर यशवर्धन जी कह रहे हैं वही है, आप कह रहे हैं कि हम काम कराएंगे, तो अब पैसा कौन देगा? मैं कह रहा हूं अभी डीपीआर बनेगी, डीपीआर के बाद में जो आएगा
और उसका जो हिस्सा जिस स्टेट का रहेगा, सीडब्ल्यूसी का, केंद्र सरकार का रहेगा, उसके हिस्से से हिसाब से जो बनेगा। अभी तो संशोधित डीपीआर बनेगी, इसमें हरियाणा का कोई खर्चा लगना ही नहीं है, सारा खर्चा या तो राजस्थान गवर्नमेंट देगी, अगर नेशनल प्रोजेक्ट होगा तो केंद्र देगा, उसमें हरियाणा का कोई लेन देना नहीं है। चले मैं आऊंगा, हरियाणा से एमओयू केवल इस बात है कि वहां पे काम कर सके। अनिल, आपके पास में आना चाहूंगा मैं एक बार। ये एक तो ये बात इसमें कई बार हिसार का भिवानी जिला भी आ रहा है, इसमें पब्लिक में भी कहीं चर्चा होती है कि एक्चुअल एमओयू क्या है, उस पे सभी लोग अगर देखें पब्लिक डोमेन में आए, ये ऐसी कुछ चर्चा करते हैं या फिर कांग्रेस और बीजेपी इसे सियासी रंग दे रही है? देखिए, शेखावाटी का विषय है और शेखावाटी के 4 जिलों को पानी की उम्मीद अब ज़्यादा है। यमुना जल समझौते की जब चर्चा 30 से 35 साल पहले हुई थी तो शायद उस समय कम ज़रूरत थी, लेकिन अब अगर पानी की स्थिति देख ली जाए शेखावाटी एरिया में, तो वहाँ पर ज़मीन के धरातल के अंदर अगर पानी भी देखा जाए तो कई जगह तो एक तरह से ज़मीन सूख भी गई है। पेयजल से जो सिंचाई जो होती थी वो भी नहीं हो पा रही है, वहाँ के कुएं भी सूख चुके हैं। ऐसे में इस स्थिति के अंदर अगर एमओयू हुआ, तारीफ भी कर रहे हैं लोग, ठीक है, लेकिन एमओयू होने के बाद में डीपीआर कब? 4 महीने बाद बनेगी। अब तक जो 30 से 35 साल इंतजार किया है, पब्लिक का ये सवाल है, जनता का ये शेखावाटी का सवाल है कि डीपीआर में 4 महीने लग रहे हैं, उसके बाद में धरातल पर कब आएगी? क्योंकि अक्सर जो चीज़ें हैं, चुनावी दौर जब होता है तो इस तरह के मुद्दे भी उठते हैं, एमओयू भी होते हैं, एमओयू साइन भी किए जाते हैं और जनता के बीच में एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश भी होती है। जिस तरह से कांग्रेस सवाल उठा रही है कि आभार यात्राएं काहे की, जनता के बीच में जा रहे हैं, किया क्या है? तो जनता भी यही कह रही है कि क्या मोदी सरकार जो गारंटी की बात कह रही है, ये गारंटी भी कोई मोदी सरकार की तरफ से, राजस्थान सरकार की ओर से कोई देगा कि इस तिथि को ये पूरी हो जाएगी, शेखावाटी को ये जो पानी है, इस समझौता जो हस्ताक्षर हुआ ये इस सन के अंदर वहाँ पर आ जाएगा? तो जनता के बीच में चर्चा का विषय है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से सियासत एक तरह से देखी जा रही है, बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की तरफ से देखा जाए, यमुना जल समझौते पर भी हो रही है। पिछले दिनों हमने देखा था कि ईआरसीपी पर भी, समझौते पर भी तमाम बीजेपी कांग्रेस के बीच में ईआरसीपी की जो चर्चा थी, सियासत काफ़ी गर्मा रही थी। जनता के सिर के ऊपर से पानी जा चुका है। पब्लिक यही कह रही है हमें तो पानी चाहिए। समझौता आप कर रहे या नहीं कर रहे, सियासत का आप कर रहे हो, आपके बीच में बयानबाजी हो रही है, इससे पब्लिक को कोई मतलब नहीं है। जनता वहाँ की चाहती है कि आप राहत लेकर आ रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंटली आप बताएं कि आखिरकार ये राहत किस रूप में आएगी। लागत कोई भी है, हरियाणा सरकार दे दीजिए, राजस्थान सरकार पूरा वहन कर लो, या केंद्र सरकार अपना प्रोजेक्ट के तहत किसी भी तहत इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लें, लेकिन पब्लिक को सिर्फ एक मुद्दे से मतलब है कि शेखावाटी का जो एरिया है, चूरू, झुंझुनू, सीकर और खासतौर से निमका थाना में अब जिला बन गया है, तो वो भी कहीं ना कहीं इससे प्यास उन 4 जिलों की बुझेगी। तो वो आएगी कब, योजना धरातल पर कब आएगी, उसका प्रारूप क्या है, ये जनता का सवाल भी है। योगेंद्र जी, कल हाईकोर्ट में तारीख है और कल ये पता लग जाएगा कि ये लोग सही में कितने सीरियस हैं। अगर ये कोर्ट को बताने में भी गुरेज करते हैं, इसका मतलब कुछ काम नहीं हुआ है, केवल ये चुनावी जुमला है। मैं आपको याद दिला दूं, 2018 में रेणुका बांध का एमओयू हुआ था, जिसमें हरियाणा ने भी साइन किए थे, राजस्थान ने भी साइन किए थे। उस वक्त भी चुनावी टाइम था, सारे हेडलाइंस मैनेज किए गए कि साहब हरियाणा से एमओयू हो गया, हरियाणा से एमओयू हो गया। तब भी मैंने इस बात को कहा था कि ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, ये रेणुका बांध का मामला है, न कि हरियाणा से एमओयू का मामला है। आज फिर वही चुनाव है, चुनावी साल है, महीने 2 महीने बाद में चुनाव है, इसलिए फिर से ये किया जा रहा है। तो हम कल तक का इंतजार कर रहे हैं कि कल ये हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट क्या दाखिल करते हैं। अगर नहीं दाखिल करते हैं, इसका मतलब कोई भी एमओयू साइन नहीं हुआ है किसी भी तरीके से। देखो, मैं तो ये अशोक जी कह चुके, अगर कोई प्रदेश के मुख्यमंत्री या जल संसाधन मंत्री कहते हैं तो हमें यशवर जी उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जी, हम तो खट्टर साहब जो विधानसभा के पटल पे कह रहे हैं उस पर भरोसा नहीं करें। खट्टर साहब कह रहे हैं कि जो सरप्लस वाटर होगा अगर 15-20 दिन आएगा तो दे देंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? खट्टर साहब सारी टर्म्स को डिक्टेट कर रहे हैं, इसका मतलब वो भी तो मुख्यमंत्री हैं। हम उन्हीं की बात पर कह रहे हैं कि अगर वो ये कह रहे हैं तो आप अपनी स्थिति क्लियर कीजिए, कम से कम कोई ड्राफ्ट जो आपने साइन करवाया उसको पब्लिक में तो कीजिए आप। देखो, मैं एक बता दूं यशवंत जी, यदि भिवानी जिला, हिसार जिला में पानी आएगा उसका, ये तो आगे इसमें यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, हिसार, भिवानी, इन सारे जिलों को क्रॉस करते हुए ये राजगढ़ में आएगा पानी। ठीक है, ये जो मूल जो इसका समझौता है वो ये है कि राजगढ़ में पानी आएगा। और ये भी सही है ना कि पाइपलाइन है जो बिछेगी वो जुलाई अक्टूबर तक जाते जाते इसकी पाइपलाइन का बिछाने का काम चालू हो जाएगा। कैसे काम चालू हो जाएगा? डीपीआर के अंदर आ रहा है ना, हरियाणा जब तक अपने क्षेत्र में काम करने की इजाजत नहीं देता तब तक ये होगा ही नहीं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि यदि जो गजेंद्र सिंह जी ने ये बात कही है कि जो पाइपलाइन का काम है जो जुलाई से लेकर के नहीं, उन्होंने कहा हो जाएगा तक तो 4 महीने में तो हम वो जो डीपीआर 31,000 करोड़ की है उसमें हरियाणा से आपत्तियां लेंगे। हरियाणा अगर उसमें फिर से आपत्ति करके बैठ जाता है
ये समझौता पिछले 30 साल से हरियाणा के कारण नहीं रुका हुआ है। डीपीआर जो है जो तो संयुक्त रूप से बन रही है ना, नहीं वो ऑलरेडी डीपीआर बन चुकी है। डीपीआर तो पहले से आपके इसकी ईआरसीपी की बन चुकी है, लेकिन उसकी भी संशोधित तो संशोधित है, क्योंकि संशोधित के अंदर जब तक नहीं आएंगे कई क्षेत्र भी आ जाते हैं, क्योंकि अपन पानी कैसे लेके आओगे, आप नहर के माध्यम से लेके आओगे या पाइपलाइन के माध्यम से लेके आओगे। अभी आप प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं, मैं एक निवेदन दोनों को करना चाहूंगा। एक सेकंड सर, मैं जितना समझ पा रहा हूं, देखिए अशोक जी, ईआरसीपी का मैटर बहुत ही अलग है, क्योंकि उसमें 90-10 के रेशो में इंटरलिंकिंग रिवर जो कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट का उससे जोड़ रहे हैं। इसमें इंटरलिंकिंग वाला मामला ही नहीं है। इसमें तो आपको जो रिवर है उसका पानी पहुंचाना है, क्योंकि ओवरफ्लो जब होती है, फ्लड आता है, तो उसके हिस्से से जहां पे भी परेशानी आती है उसका पानी कहां जाए, तो उन राज्यों को समझौते के तहत, आज से नहीं है, बहुत पहले से समझौता हो रखा है ये, और ये बात आज की नहीं है। देखिए पानी के समझौते पहले अंग्रेजों के जमाने से भी चले आ रहे हैं, कई समझौते आज भी तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का विवाद जो चलता आ रहा है कर्नाटक के साथ में, उसमें भी विवाद है, आज से नहीं, बहुत पुराना विवाद है। और कोई भी राज्य पानी को जो आप जो बात करें ना, ईआरसीपी की भी संशोधित थी, ईआरसीपी की तो संशोधित होनी थी, क्योंकि वो तो मैटर चेंज हो गया जिस रूट पे पानी लेकर के आ रहे थे। लेकिन ये जो मामला है यमुना जल समझौते वाला, बिल्कुल डिफरेंट है, ये उससे हम लिंक नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो मैं तो योगेंद्र जी, सिंपल बात है, जब भी कोई दो राज्य या केंद्रीय मंत्री वगैरह सब बैठते हैं तो केवल मौखिक बात तो होती नहीं है, कुछ न कुछ तो पब्लिक डॉक्यूमेंट उसका बना होगा, जिसको हरियाणा को दिया होगा, राजस्थान को दिया होगा। आप वो डॉक्यूमेंट पब्लिक क्यों नहीं कर रहे हो? आप जनता को क्यों नहीं बता रहे हो? आप विपक्षी पार्टी को क्यों नहीं बता रहे हो? आप विधानसभा में क्यों नहीं रख रहे हो उसको? आप कल कोर्ट में रख दो, कल तारीख है, आपसे कोर्ट पूछेगा कि आपने इतने दिनों क्या किया, आप कोर्ट में रख दो। मैं बताऊं आपको, यदि सरकार कोई आती है और उसका डीपीआर का संशोधित बनाया गया है और बाकायदा सरकार इसको स्पष्ट रूप से आपको कहेगी क्या साइन हुआ है, एमओयू में क्या साइन है, वो जानना चाह रहे हैं। वो भी यदि सरकार का यदि रिप्लाई पेश करेगी, कोई एप्लीकेशन के माध्यम से पेश करेगी हाई कोर्ट के अंदर, तो उसका पूरा डिटेल बताया जाएगा और कुछ दिनों के बाद के अंदर इसका काम चालू भी हो जाएगा और आपके जो शंकाएं हैं वो सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार से कहती है, कांग्रेस जिस प्रकार से कहती है ना हर बार कि साहब भारतीय जनता पार्टी आई है, सरकार आई है, उसने 2.5 महीने में क्या नहीं किया है, 450 का सिलेंडर देते हैं तो बोले कुछ नहीं किया, हमारी खड़ी की हुई नहीं है साहब, गैंगस्टर के कुछ नहीं किया गया है। मैं कह रहा हूँ दाएं बाएं नहीं है, मैं सरकार की उपलब्धियों मैं क्या जुनून शिखर में आज कांग्रेस की सरकार कितने साल रही, हरियाणा में सरकार रही, क्या ऐसे अथक प्रयास किए गए? क्या बिल्कुल किए गए। मैं क्यों नहीं किए गए? मैं पूरी टाइमलाइन बता देता हूं। पहले इस बात पे डेडलॉक था कि खुली नहर से पानी लाया जाए, उस पर कोई सहमति नहीं बनी। ये जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन वाली जो इन्होंने किया है फैसला, ये तो हाईकोर्ट में इन्होंने रिप्लाई फाइल किया, उसके बाद का काम चालू हुआ है। लगातार कोशिशें जारी थी, ये डेडलॉक था। मैं फिर ये कह रहा हूं कि ये शंका कांग्रेस ने नहीं खड़ी की है, ये आपके खुद के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर ने खड़ी की है। कैसे कर दी है? 2.5 महीने उन्होंने एमयू में साइन किया है, इतना बता दिया कि फर्स्ट फेज में पानी आएगा, सेकंड फेज बन गया पानी होगा, 20 दिन दे देंगे। मैं क्या कह रहा हूं, यदि हर सरकार का हित होता है, हर राज्य का अपना हित होता है, लेकिन जो एमयू में जो चीज आई है उस चीज को तो करेंगे। जो मुख्यमंत्री जी ने ये बता दिया, वो यही तो कह रहे हैं, गजेंद्र सिंह जी ने बता दिया, इसका जिक्र कर रहे हो आप लोग, तो पब्लिक को मैं बताऊं, आपका जैसे फर्स्ट चरण की बात करी, उसमें बताया नहीं इतना पानी आ जाएगा, इतने हेक्टेयर में आ जाएगा, पेयजल के लिए इतना आएगा, सिंचाई के लिए इतना आएगा। उसके सारे नक्शे हैं। मैं फिर आपसे मैं कह रहा हूं नक्शे की बात नहीं है, आपने किया है, वो तो बता देंगे। आप यदि मुख्यमंत्री से आज यदि मुख्यमंत्री आ गई, नहीं मुख्यमंत्री 12 दिन में पब्लिक क्यों नहीं कर रहे उस डॉक्यूमेंट को? मैं कह रहा हूं कि यदि कांग्रेस की ये शंका है और यही ईआरसीबी में यही कह रहे थे, जब ईआरसीबी का पूरा डिपोर्ट नहीं आपने ये तो एडमिटेड है ना, तो आपने गुमराह करने की कोशिश करी ईआरसीबी में। मैंने कब कहा? हमने किसी ने नहीं कहा। नहीं आपकी डोटासरा जी कह रहे हैं ना, डोटासरा जी कह रहे हैं, आपके रंधावा जी कह रहे हैं, आपके जूली जी कह रहे हैं, आपने पानी की मात्रा कम कर दी। नहीं 15 फिर हाँ पानी वाली बात बताऊंगा आपको, पानी कितनी 3600 आई है, 3600 आई है। मैं इसको नहीं कह रहा, मैं इस दिन के बाद में भी मैं कह रहा हूं, मेरा कहना मतलब ये है कि कांग्रेस जो गुमराह करने की कोशिश कर रही है, जो ईआरसीपी के अंदर हमने पूरा स्पष्टीकरण दे दिया, आज ये चुप हो गए, तो ये यमुना वाला जो आ रहा है, जिस प्रकार से पानी आएगा उसकी भी हम पूर्ति करेंगे। इन जैसे नहीं है कांग्रेस के जैसे कहा क्या करा क्या पूर्ति। आप सिर्फ उठा रहे मुद्दा, मैं कह रहा हूं आप सही कह रहे हैं कि आज इस मुद्दे पर है, मैं कह रहा हूं कि उस मुद्दे के ऊपर भी डॉक्टर ने क्या कहा। आपका खुद सर उनका ये कहना है, अशोक जी उनका ये कहना है कि 2 बातें कह रहे हैं वो, कि समझौता होगा, बहुत ही अच्छी बात है, वो तो खुद ही लिटिगेंट हैं, तो उनको तो खुशी होगी, अगर ये होगी तो पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके विचार किया होगा। और अभी भी आपको आभार जताएंगे, उनका तो इतना सा कहना है कि वो एमओयू में है क्या, क्योंकि
उनकी अपनी पीड़ा है। देखिए वैसे तो नहीं, मैं कह रहा हूं ये शेखावाटी भी राजस्थान का हिस्सा है, सभी को खुशी होगी। नहीं, हम दोनों उनका एक ही इतना दिल्ली सा से है आते कि एक तो एमओयू में क्या है, और दूसरा उनकी आशंका जो बनी है, जो कह रहे हैं यशवर्धन जी कि मोहनलाल खट्टर साहब ने जब विधानसभा में ये कहा कि 24,000 क्यूसेक पानी पहले हमारी पूर्ति करेगा और बचे सरप्लस होगा तो हम राजस्थान को देंगे, वो ये जानना चाह रहे हैं, इस वजह से उनकी पीड़ा देखो मैं बताऊं जो है वो बताना चाह रहे हैं कि देखो, खट्टर साहब अगर ये कह रहे हैं तो इसका मतलब एमओयू में है भी कि नहीं है, वो चिंता है उनकी। CWC इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, सेंट्रल वाटर कमीशन है, केंद्रीय जल आयोग और उनके अधिकारी आए, तो वो एक ड्राफ्ट तो बना होगा ना, किसी न किसी प्रकार का वो बना होगा। public आप नहीं ये कर रहे। पब्लिक जब तो मैं कह रहा हूँ ERCP में आपने कहा तो हमने कर दिया, उसके बाद में आप चुप हो गए। अब यमुना वाले कह रहे हैं साहब इसमें क्या हुआ, तो 2 दिन बाद में भी आ जाएगा। डेमोक्रेटिक नॉर्म्स यही कहते हैं कि अगर कोई ऐसा समझौता हुआ तो उसको पब्लिक नहीं, कीजिए आप। मैं कह रहा हूं कि जो काम यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में, आदरणीय बजरंगलाल जी के आने के बाद आपको बीजेपी पे भरोसा रखना चाहिए, एमओयू का मतलब यही है। नहीं, मैं कह रहा हूं यदि मुख्यमंत्री स्टेटमेंट दे रहे हैं, देखिए हम अधिकारी दे लोकतंत्र रहे में जी रहे हैं, हैं, CWC स्टेटमेंट दे रहे हैं, हम मौखिक बात पर कैसे नहीं नहीं नहीं, मौखिक पर तो आप ERCP पर नहीं कर रहे थे। आपने 17 तारीख को कहा कि हरियाणा से सहमति बन गई, हमने उसका स्वागत किया। मैंने कहा 3600 हमने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हमने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर उसका स्वागत किया। नहीं नहीं नहीं, लेकिन पार्टी लाइन से किया बाद में, लेकिन 5 साल में कांग्रेस ने क्या किया ये बताइए आप। कांग्रेस ने DPR बनाकर भेजी 31,000 करोड़ की, आप उसको 4 साल तक लेके बैठे रहे, आपने उसको टेक्निकली अप्रूव नहीं किया। अच्छा, एक स्टेट दूसरे स्टेट का नहीं होगा, एक स्टेट दूसरे स्टेट का नहीं होगा क्या? तो मध्य प्रदेश सरकार का 4 साल में आप हरियाणा से बात करते हैं कि DPR बनकर आई है, आप इस पर अपनी आप ये बताइए 1994 आपने 4 साल तक हरियाणा से DPR को साझा क्यों नहीं किया जो अब किया आपने? अच्छा, सरकार कौन करती? आप स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगी? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ने केंद्रीय जल आयोग को भेज दी। फिर इन्वॉल्वमेंट किस लिए? स्टेट गवर्नमेंट ने केंद्रीय जल आयोग को DPR बनाकर भेज दी, DPR 2020 में भेज दी। CWC को तो ERCP में भेजा था, लेकिन उन्होंने कहा कि स्टेट का मुद्दा है, डाइवर्ट करके मैं नहीं कह रहा, नहीं कह रहा, वो तो उसमें भी भेजा था, यमुना का मुद्दा मैं कह रहा हूं उसमें भी भेजा था, लेकिन उसमें भी क्लियर हुआ ना। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, फिर आप 2020 से लेकर 2024 तक केंद्रीय जल आयोग क्या कर रहा था? नहीं, आप ये बताइए, आप हरियाणा के मुख्यमंत्री को वो DPR भेजते, हरियाणा गवर्नमेंट सहमत थी क्या उसमें? आप बताइए सहमत थी क्यों क्या? नहीं हुई सहमत? आपकी थी ना गवर्नमेंट, सरकार आपकी थी कांग्रेस की, इसलिए सहमत नहीं हुई। आप कन्विंस करते नहीं, कन्विंस गवर्नमेंट को इन्होंने सहमत नहीं होने दिया, क्यों? यहाँ राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट आपकी टर्म्स एंड कंडीशन, आपकी नहीं नहीं, आपकी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं थी, उनके अनुकूल नहीं तो कैसे करेंगे? आज अनुकूल होने के बाद में यदि वो उसको नहीं करते, अनुकूल नहीं, कांग्रेस की सरकार हट गई, इसलिए नहीं 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 नहीं, अच्छा ERCP पर क्या हुआ? रोक कर रखा। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ERCP पर यही कर रहे हो आप राजनीति, और इस पर भी यही राजनीति करो। DPR 4 साल पहले बनाकर भेज दी, आपकी शर्त पर भेज देंगे, हमारी कोई शर्त नहीं थी, हमारी कोई शर्त नहीं थी। अच्छा, बिना शर्त के कोई भी MU होता, बिना MU होता किसी शर्त का? DPR भेजी गई कि आप उसका टेक्निकल इवैल्यूएशन करें, आपने टेक्निकल इवैल्यूएशन ही नहीं होने दिया। टेक्निकल इवैल्यूएशन कब होगा? जब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर उसकी अप्रूवल की जाएगी, सहमति पत्र होगा। ERCP में सेम टू सेम यही हुआ था, CWC के पास फाइल गई, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक स्टेट गवर्नमेंट की नहीं आएगी, उसकी सहमति। आप तो ये बता दीजिएगा कि ERCP जो योजना थी, उस योजना के माध्यम से नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि आपका जो कह रहे हैं ना आप ERCP, अशोक सिंह जी मुझे बता दीजिए 4 साल तक नहीं, आपके 4 साल आपने नहीं, मतलब CWC तो जब तो आएगा जब स्टेट गवर्नमेंट में आता है। स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल वाटर कमीशन को कोर्ट के आदेश के बाद भेज दी DPR। मैं कह रहा हूं DPR भेज दो, उसको लेकर बैठा रहा, टेक्निकली अप्रूव नहीं किया। हरियाणा से उसने आप देखो नहीं समझ रहे, मैं बताऊं ERCP के अंदर भी CWC में भेजी गई, यमुना आप नहीं ERCP के अंदर भी CWC में भेजी गई थी, लेकिन वो क्या कहा कि स्टेट गवर्नमेंट के पास जाइए। अब 90-10 का हुआ है तो ये पोजीशन अलग है, तो यही पोजीशन अलग है। वो आपकी फाइनेंसिंग की बात चल रही है। अब आप कह रहे हो साहब 30,000 करोड़ का आ गया, हरियाणा गवर्नमेंट से आप पूछोगे नहीं, CWC को एप्लीकेशन लगा दोगे आप। राजस्थान गवर्नमेंट ने अशोक जी सुनिए, मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि इसमें कुछ फैक्ट्स जो यशवर्धन जी कह रहे हैं, ये नितिन गडकरी साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हुई बाकायदा, जब वो जल संसाधन मंत्री थे, जल शक्ति मंत्रालय नहीं हुआ करता था तब, और उसी दरमियान ये बात आई सामने कोर्ट के निर्देश पर, मैंने पढ़ा उसको, कोर्ट के निर्देश पर बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस सर्व हुए और पूछा गया इसका स्टेटस क्या है। गडकरी साहब जो मिनट्स दिखा रहे थे मेरे को अभी, उसमें मिनट्स में भी असर है सारा का सारा कि स्टेट गवर्नमेंट को DPR बनाने के लिए निर्देश दे गए, स्टेट गवर्नमेंट के 30,000 करोड़ की DPR बना करके भेजी वहां पे। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में भी है ये जो ये बात बता रहे हैं कि अपनी तरफ से जो इन्होंने दिया वहां पे, तो ये अलग नहीं जा रहे, ये सिर्फ ये जानना चाह रहे थे। खैर चलिए, अब 4 साल तक हुआ नहीं हुआ कुछ उसके अंदर, क्योंकि इनका ये कहना था जब 31,000 करोड़ की
गडकरी साहब के निर्देश पे ही ये सारी चीज़ें बना, क्योंकि इसमें समय लगता है। उनके पास वो मंत्रालय चला गया और जल शक्ति मंत्रालय बना और ये मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब के पास में रहा। अब ये चीज़ बन रही है। खैर चलिए, इशू ये नहीं है। इनका ऑब्जेक्शन सिर्फ इतना सा था, जो इनको डाउट हो रहा है कि खट्टर साहब ने विधानसभा में यह बात कही कि 24,000 क्यूसेक के बाद पानी बचेगा तो राजस्थान को देंगे, क्योंकि जो आज इनकी आशंका है, जाहिर सी बात है हरियाणा के लोगों को भी होगी, क्योंकि पानी सब जगह किल्लत है और पानी की मारामारी भी है। उसी कारण से इन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है और यही आपसे जवाब मांगना चाह रहे थे। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। खैर, लेकिन एक बात जरूर लगातार कांग्रेस उठा रही है और ये बात कही भी जा रही है कि एमओयू जरूर पब्लिक डोमेन में लेकर के आना चाहिए कि एमओयू में है क्या। बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि ये कांग्रेस इतनी डिमांड क्यों कर रही है और बीजेपी इसका जवाब एमओयू से क्यों नहीं देना चाह रही है, कि एमओयू रख देना चाहिए, कि वास्तव में ये एमओयू लो पकड़ो। खैर, आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। हो सकता है कि उसकी पूरी चीज़ें नहीं बन पा रही हैं, कि कायदे से एमओयू तभी होता है जब उसकी पूरी प्रोसीडिंग और वर्किंग कर ली जाती है, उसके बाद ही एमओयू होता है। बाकायदा जिनके बीच एमओयू होता है, ये वकील हैं हमारे अशोक सिंह जी, जानते भी हैं कि संविदा एक वो होती है, हमारे लॉ का एक वो भी होता है सब्जेक्ट, जिसमें भी कहा जाता है कि दो पक्षों के बीच जब एग्रीमेंट होता है तो उसमें बाकायदा आप लोगों से लिखवाते भी होंगे कि मैं भयमुक्त और होश आवास में ये सिग्नेचर कर रहा हूँ। तो आई थिंक वही सब चीज़ें एमओयू में भी होती हैं। तो ये सब कुछ हुआ होगा, क्योंकि रफ कार्य पे एमओयू नहीं होता है। और कोई कहे कि उसमें एडिशनल चीज़ें जोड़ी जाएंगी, वो भी नहीं होता है। एमओयू तो फाइनल जो डॉक्यूमेंट होता है उसी के ऊपर होता है। एक लाइन में बता दूं, आप जो बात कर रहे हैं, मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मकान बनाने के एमओयू की, ये बात कर रहे हैं मकान का नक्शा बनाने का एमओयू की। यानी कि नक्शे का एमओयू है, मकान बनाने का एमओयू नहीं है। हमने तो मकान का एमओयू पहले ही भेज दिया बना के, उसको अप्रूव किया नहीं। अब कह रहे हैं हम मकान के नक्शा बना रहे हैं, उसका हमने एमओयू कर लिया। अब नक्शे का एमओयू तो आप कितना ही करते रहो, उसका ग्रेविटी नहीं है ना उस बात की। चलिए, मैं माफी चाहूंगा। तो चलिए, ये पूरा मजमून हम आपके सामने रख पाए और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।